तो हम आज आपको ये ट्रांसफार्मर कैसे चेक करने का ये बताने जा रहे हैं। ये है पावर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर मल्टीमीटर से कैसे चेक करें, आप देखिए। ये है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर का पहले से आप सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्टर स्विच को ठीक करना है। रेंज सेलेक्टर स्विच आप ये कंटिन्यूटी टेस्ट में ले सकते हैं। पावर स्विच को ऑन करिए और इसको दो प्रोब होता है, एक प्रोब पॉजिटिव और एक प्रोब नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोब ये क्या होता है कि ये वोल्ट, ओम्स और डायट की रेंज बता रहे हैं और बजर का रेंज भी बता रहे हैं, इसमें डालनी चाहिए। और ब्लैक प्रोब यानी कि नेगेटिव प्रोब जो है, ये ब्लैक प्रोब को हम ये कॉमन पॉइंट में डालना चाहिए। ऐसा करने से, ऐसा करके दो प्रोब को जोड़ दिया जाए तो ये बीप साउंड मिलता है। इसका मतलब कंटिन्यूटी इज ओके। इट मीन्स अब हम ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर और कॉइल से बने हुए कोई भी जिनिस को चेक करने के लिए हम ये रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के दो टर्मिनल है। दो टर्मिनल इट मीन्स एक साइड ये प्राइमरी साइड है, इसके प्राइमरी साइड में दो पॉइंट निकले हुए हैं, इसको कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और सेकेंडरी साइड ये दो टर्मिनल है, इसके भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और इसको कंटिन्यूटी देने के लिए ये दो पॉइंट के क्या होता है कि इसमें दो टर्मिनल ऐसा चेक करते समय इसको बजर बदलनी चाहिए और इसको कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये दिखा रहे हैं, देखिए ये 77 ओम्स रीड कर रहा है, रीडिंग दिखा रहे हैं। और इसको सेकेंडरी साइड में भी दिखाना चाहिए। देखिए इसमें 2 ओम्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब है इस साइड हाई ओम्स बता रहे हैं और इस साइड लो ओम्स बता रहे हैं। इट मीन्स लो ओम्स का साइड होता है सेकेंडरी साइड, यानी कि आउटपुट वोल्ट ले सकते हैं यहाँ से। और ये हाई ओम्स का साइड क्या होता है कि ये हाई ओम्स जहाँ पर दिखाया है ये इनपुट है, इससे वोल्टेज दे सकते हैं। इट मीन्स 220 वोल्ट यहाँ पे देना है और यहाँ पे लेना है 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर दिस वोल्टेज इज डिफरेंट। जैसा ये ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट वाला है, इसमें 220 वोल्ट दे के 24 वोल्ट ले सकते हैं। 220 वोल्ट दे के 24 वोल्ट लेने वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका स्कीमेटिक सिंबल ऐसा है। ये ट्रांसफार्मर का ये दो टर्मिनल इनपुट है, ये दो टर्मिनल आउटपुट है। इसमें दिए हुए वोल्टेज ये आउटपुट में मिलता है। जब से हम 220 वोल्ट यहाँ पर देते हैं और 230 वोल्ट देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा नेपाल और भारत में 230 वोल्ट इनपुट होता है, 220 भी कह सकते हैं। 230 वोल्ट इनपुट देने से यहाँ आता है 24 वोल्ट। इसका मतलब हो कि स्टेप डाउन हो गया। लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी आउटपुट में वोल्टेज मिलता है, क्योंकि इसमें सप्लाई वोल्टेज देने से यह जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये आउटपुट में ट्रांसफर होता है। वो ईएमएफ से काटने से सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई वोल्टेज जो बनता है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोलता है। और नंबर ऑफ टर्निंग्स जब घटाते हैं इनपुट की तुलना में, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्निंग्स कम करते हैं तो वोल्टेज भी कम मिलता है, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह लेते हैं। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेम थिंग लाइक दैट दूसरा भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ये देखिए, इसको भी चेकअप करके दिखाएंगे। ये ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन है। इसका इनपुट में 429 ओम्स मिल रहा है और इसके आउटपुट में 25 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर एक साइड जो हाई ओम्स दिखा रहे हैं ये इनपुट वोल्टेज है और लो ओम्स दिखा रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन इसके ये बड़े वाले ट्रांसफार्मर के तुलने में ये छोटे वाले ट्रांसफार्मर को ज़्यादा ओम्स इम्पीडेंस दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर का पावर कम हो जाता है, ये कम पावर वाले है, जब पावर कम होता है उसका करंट कम होता है, करंट कम होता है तो तार का साइज भी कम होता है। और इसमें जब वायर का साइज कम होता है और टर्निंग ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए इसमें
थोड़ा ज़्यादा ओम्स दिखा रहा है 430, वेयर इसमें 77 ओम्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर ठीक है। ओके, सेम वे हम दूसरे ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये फेराइट कोर वाला ट्रांसफार्मर बोलते हैं। SMPS का ट्रांसफार्मर भी है ये SMT वाला ट्रांसफार्मर। क्या होता है कि इसमें जो इनपुट और आउटपुट में जो है लो इम्पीडेंस होता है। लो इम्पीडेंस होने से इसको टर्मिनल लो ओम सी दिखाते हैं। और इसको हम चेक करते समय देखिए, इसमें 3 टर्मिनल है। इनपुट साइड में एक साइड 3 टर्मिनल है, 1 2 3 एक साइड टर्मिनल है। आउटपुट साइड में 1 2 2 टर्मिनल है, 1 2 3 3 टर्मिनल ये है। इसका मतलब है ये 1 2 3 ये 3 वाला टर्मिनल, ये तीनों को कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए और ये दोनों को भी कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। और ये 1 2 3 ये तीन टर्मिनल को भी आपस में कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए। देखिए, हम चेक करके दिखा रहे हैं। ये 1 2 3 वाले टर्मिनल ऐसा करके हम चेक कर सकते हैं। देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये 3 टर्मिनल इनपुट वाले ये ठीक है। और दूसरा साइड इन दोनों को क्या होता है, ये दोनों को भी दिखाना चाहिए। या ये दो भी दिखा रहे हैं और इन तीनों की भी 1 2 3 इन तीनों को भी कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, दिखा रहा है। इसका मतलब होता है ये ट्रांसफार्मर ठीक है। लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी इम्पीडेंस और कंटिन्यूटी दिखानी नहीं चाहिए, इसीलिए ये ट्रांसफार्मर भी ठीक है। थैंक यू।